तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अतुल इंस्टीट्यूट जीकेपी में। तो बच्चों, आज हमारा लाइट का लास्ट लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं खासकर साइन कन्वेंशन के बारे में। लेंस का जो साइन कन्वेंशन था उसके बारे में, वो भी मिरर की तरह ही है, उसको समझ लेंगे आसानी से। उसके बाद बात करेंगे लेंस फॉर्मूला की, मैग्निफिकेशन की और पावर ऑफ लेंस की बात करेंगे। उसके बाद ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो ये पूरी सीरीज अब तक चल रही थी लाइट की, अब नेक्स्ट चैप्टर की सीरीज आएगी इसके बाद। तो अभी आज की क्लास हम यहाँ से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हमारी अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। और अपने दोस्तों से ये वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों की बोर्ड्स में मदद हो पाए। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, बिना किसी दूरी के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। चलो, तो बात करते हैं साइन कन्वेंशन के बारे में। साइन कन्वेंशन है क्या? साइन कन्वेंशन यानी कि हम ऑब्जेक्ट का, इमेज का, फोकल लेंथ का, इसका साइन क्या लेते हैं उसकी पोजीशन के बेसिस पे। उसकी पोजीशन जैसी होती है उसके बेसिस पे उसका साइन होता है। तो देखिए, ये अगर कोई लेंस है, ऐसा ही हमने मिरर में भी बनाया था। ये कोई लेंस है, देखिए मैंने लिखा भी हुआ है, ये एक लेंस है। लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है। ऑप्टिकल सेंटर से राइट की तरफ जो भी चीजें होंगी वो पॉजिटिव होंगी, ऊपर की तरफ जो भी चीजें होंगी वो पॉजिटिव होंगी, नीचे की तरफ जो भी चीजें होंगी, यानी कि इमेज अगर उल्टी बनती है तो वो नेगेटिव होगी। तो इसका मतलब इमेज उल्टी बन रही है। अच्छा, इधर आइए, लेफ्ट साइड की तरफ कोई भी चीज होगी तो वो क्या होगी? नेगेटिव होगी। ऊपर की तरफ यहां भी देखिए, दोनों साइड में ऊपर की तरफ कोई भी चीज होगी तो इसका मतलब पॉजिटिव, नीचे की तरफ मतलब नेगेटिव। चलिए बात करते हैं यू के बारे में। तो यू किसी भी केस में, चाहे वो मिरर का केस हो चाहे लेंस का केस हो, यू हमेशा लेफ्ट साइड में ही रहता है। तो यू हमेशा ऑलवेज नेगेटिव होगा। देखिए, कॉन्वेक्स लेंस पहले देख लेते हैं, फिर कॉनकेव के बारे में देखें। वी के बारे में बात करें तो इमेज, दो केसेस बनते हैं। इमेज का जो डिस्टेंस है वो दो तरीके का बनता है। एक, जैसे 5 केसेस में इमेज तो राइट साइड में बन रही थी, यानी कि इमेज अगर क्या बनती है, इमेज अगर रियल होगी और वर्चुअल होगी। वेट, इमेज अगर रियल होगी तो क्या होगी? पॉजिटिव। और इमेज अगर वर्चुअल होगी तो क्या होगी? नेगेटिव। वर्चुअल इमेज हमेशा लेफ्ट साइड में बन रही थी लेंस के केस में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं फोकल लेंथ के बारे में। तो फोकल लेंथ, चूंकि कॉन्वेक्स लेंस है, हम पढ़े थे कॉन्वेक्स लेंस के केस में, यहां देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस के केस में लाइट रे जो थी वो डाइवर्ज होके यहां जा रही थी, यहां कहीं फोकल लेंथ हुआ करता था। तो इसमें फोकल लेंथ कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। ठीक है, फोकल लेंथ कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। ये फोकस है, तो फोकस से, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की दूरी को ही फोकल लेंथ कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं HI यानी हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज यानी कि साइज ऑफ इमेज की अगर हम बात करें, हाइट मतलब साइज। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज या साइज ऑफ इमेज की अगर हम बात करें तो इमेज का साइज, इमेज कैसी बन रही थी? इमेज जो बन रही थी, अगर इमेज कैसी बनेगी? वह इरेक्ट बनेगी। इमेज अगर इरेक्ट बनेगी तो पॉजिटिव होगी। इमेज अगर इन्वर्टेड बनेगी तो नेगेटिव होगी। ठीक है, और रही बात हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की, वो हमेशा पॉजिटिव होती है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा रहता है। ऑब्जेक्ट कब उल्टा रहता है? ऑब्जेक्ट तो हमेशा सीधा रहता है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, अब हम कॉनकेव लेंस का केस देखते हैं। कॉनकेव लेंस के केस में यू जो है, यू हमेशा नेगेटिव होता है, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, यू हमेशा नेगेटिव होता है। वी के केस की बात करें तो इसमें दो तरीके की इमेज बन रही थी, दोनों लेफ्ट में ही बन रही थी, यानी कि वी भी यहां पे क्या होगा? नेगेटिव होगा। दो ही तरीके की इमेज की फॉर्मेशन हो रही थी, दोनों लेफ्ट में हो रही थी, और लेफ्ट में होने वाली कोई भी चीज जो होगी वो नेगेटिव होगी। फोकल लेंथ की बात करें तो अगर हम कॉनकेव लेंस की बात करें, देखिए कॉनकेव लेंस के केस में, कॉनकेव लेंस के केस में डाइवर्जिंग था। डाइवर्जिंग होने की वजह से ऐसा अपेयर होता था कि लाइट रे यहां कहीं आग मिल रही है, यानी इसका फोकस यहां हुआ करता था, फोकस लेफ्ट में था। तो एफ जो है वो भी क्या होगी? नेगेटिव होगी। यानी फोकल लेंथ कैसी होगी? नेगेटिव होगी। किसकी? कॉनकेव लेंस की। अगर
हाइट ऑफ इमेज यानी साइज ऑफ इमेज की बात करें, सॉरी हाँ हाइट ऑफ इमेज की बात करें, तो अगर इरेक्ट इमेज बनती है, अच्छा ये मैंने बताया कि क्यों हमेशा नेगेटिव होगी, क्योंकि यहां पे सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल इमेज बन रही थी। दो ही केसेस थे, दोनों में वर्चुअल बन रही थी। हाइट ऑफ इमेज जो है वो या तो इरेक्ट होगी या तो इन्वर्टेड होगी, लेकिन यहां पे इरेक्ट ही इमेज, दो ही केसेस थे जिसमें इमेज कैसी बन रही थी, इरेक्ट बन रही थी। इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, हाँ ये हो गया साइन कन्वेंशन। कोई भी चीज अगर ऊपर की तरफ है, अगर इमेज ऐसे बन रही है यानी कि इरेक्ट बन रही है, तो हमेशा पॉजिटिव होगी। देखिए ऊपर की तरफ हमेशा पॉजिटिव होगी। इससे लेफ्ट साइड में, लेंस से लेफ्ट साइड में जब भी हम आएंगे तो वो चीजें नेगेटिव हो जाएंगी। लेंस के राइट साइड में जाएंगे तो पॉजिटिव। लेंस से नीचे की तरफ यानी कि इन्वर्टेड इमेज अगर बनेगी तो वो नेगेटिव होगी। ठीक है, ये था साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन यहां पे खत्म हुआ। अब बात करते हैं लेंस फॉर्मूले के बारे में। लेंस फॉर्मूला थोड़ा सा हौच पौच हो गया है, तो इसको थोड़ा सा आप अच्छे से समझ लीजिएगा, इसीलिए मैं इसको मार्क कर दे रहा हूं। अब हम पढ़ने वाले हैं लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला होता क्या है? लेंस फॉर्मूला इज द रिलेशन बिटवीन, रिलेशन किसके किसके बीच में? फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस एंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इनके बीच का रिलेशन होता है। और कैसा रिलेशन होता है कि 1 अपॉन फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 अपॉन इमेज डिस्टेंस माइनस 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगर मिरर फॉर्मूले की बात करें तो यहां पे माइनस की जगह प्लस हुआ करता था। ठीक है ना, बस मैंने बोला था कि मिरर और लेंस में बस इतना ही डिफरेंस है कि लेंस में मिरर का सब कुछ ऑपोजिट हो जाएगा। देखो प्लस साइन था तो यहां माइनस साइन हो गया। ठीक है, तो 1 अपॉन फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 अपॉन इमेज डिस्टेंस माइनस 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। ये था लेंस फॉर्मूला। इसी का यूज करके हम सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। अब बात करते हैं मैग्निफिकेशन के बारे में। मैग्निफिकेशन का हम जानते हैं, मिरर में पढ़ चुके हैं। एम क्या है? एम के बारे में बात करें तो एम जो है दो तरीके से हम देखते हैं, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको भी कहते हैं मैग्निफिकेशन, या फिर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू वी अपॉन यू। वहां माइनस वी अपॉन यू हुआ करता था, यहां वी अपॉन यू है। ठीक है ना, चलो तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और वी अपॉन यू, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एम इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू वी अपॉन यू। ऐसे आप मैग्निफिकेशन को यूज कर सकते हो और यूज करके इस फॉर्मूले से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये रहा मैग्निफिकेशन। यहां तक तो बात हो गई। मैग्निफिकेशन, ये सारी चीजें साइन कन्वेंशन से लेके मैग्निफिकेशन तक सब कुछ मिरर की तरह है, बस साइन में थोड़ा सा डिफरेंस है, यहां माइनस है। और उसमें क्या था, मिरर के केस में लेफ्ट साइड, उसमें भी राइट साइड वाली सारी चीजें पॉजिटिव थी, लेफ्ट साइड वाली सारी चीजें नेगेटिव थी, ऊपर की पॉजिटिव नेगेटिव, बस ये साइन का थोड़ा बहुत चेंज आता है, बस और कुछ भी नहीं। ठीक है ना, चलिए तो यहां पे साइन कन्वेंशन और लेंस फॉर्मूला मैग्निफिकेशन हमने देख लिया। अब इसके बाद हम देखेंगे पावर ऑफ लेंस, उसके बाद ये लेक्चर कंप्लीट हो जाए। तो बच्चों आज का हम लास्ट टॉपिक यहां पे शुरू करते हैं, पावर ऑफ लेंस के बारे में। पावर ऑफ लेंस होता क्या है? किसी भी लेंस की जो डाइवर्जिंग और कन्वर्ज करने की जो कैपेसिटी होती है, डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग कैपेसिटी जो होती है, वही पावर ऑफ लेंस होती है। ठीक है, कितना वो डाइवर्ज कर सकता है, कितना अच्छे से डाइवर्ज या कन्वर्ज कर सकता है, कितना जल्दी, कितना मतलब फास्ट कर सकता है, वो उसकी पावर पे डिपेंड करता है। ठीक उसी तरह हम एक बात और कहते हैं कि और पावर ऑफ लेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल क्यों होता है, यहां पे हम देख के समझ सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए ये कोई कॉन्वेक्स लेंस है, कोई लाइट रे यहां से गुजरी, ठीक है, यहां पे कर रही है, और एक और कॉन्वेक्स लेंस है, जिसपे लाइट रे कन्वर्ज होने के बाद यहां कहीं जाके मिलती है। ठीक है, और इस पे यहां कहीं मिलती है। अगर हम यहां से यहां तक की दूरी देखें, यानी कि ये आप देख लो, यहां से यहां तक की जो दूरी हम देख रहे हैं, ये जो फोकल लेंथ देख रहे हैं, ठीक है ना,
ये फोकस से, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की जो दूरी है वो फोकल लेंथ है। तो देखिए फोकल लेंथ यहाँ क्या है, छोटी है, यहाँ क्या है, बड़ी है। बड़ी फोकल लेंथ यानी कि बड़ी फोकल लेंथ का मतलब ये अच्छे से पावर, मतलब ज्यादा पावर का ये लेंस नहीं है, यानी कि कन्वर्जन अच्छे से नहीं कर पा रहा है। जब भी यहाँ पे देखिए लाइट रे कन्वर्ज हो गई हैं, बहुत जल्दी जाके एक दूसरे से मीट कर ली हैं, यहाँ फोकल लेंथ कम हो गया है। यानी कि पावर जितनी अधिक होगी फोकल लेंथ उतना कम होना चाहिए। यहाँ फोकल लेंथ ज्यादा है, इसका मतलब इसकी पावर कम है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देख के आप समझ सकते हैं। ऐसा ही केस अगर हम देखें तो कॉनकेव के भी केस में होता है कि आप देखिए कि जो बहुत ज्यादा जो है अच्छे से डाइवर्ज कर रही है लाइट रे को, लेकिन एक और कॉनकेव लेंस है जो कम कर पा रहा है। ठीक है ना, तो ये जो कम कर पा रहा है इसकी पावर कम है। ठीक, अगर फोकल लेंथ की इसमें बात करें तो देखिए जो कम है वो यहां कहीं प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं दूर जाके बनेगी। ठीक है, जबकि इसमें क्या है, इसमें कहीं नजदीक ही बन जाएगी। ये देखिए फोकल लेंथ यहां से यहां तक की थी और इसमें कितनी है, यहां से यहां तक की। यहां फोकल लेंथ ज्यादा है। ठीक है ना, यानी कि ये अच्छे से डाइवर्ज नहीं कर पा रही है, कम डाइवर्ज कर पा रही है। तो उससे पता चलता है, ऐसे ही हम देख के समझ सकते हैं कि जो पावर होता है वो रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ के। अच्छा, अब एक चीज और अभी हम यहां बात करने वाले हैं, एक बात जो इंपॉर्टेंट है कि अगर पावर, इफ द पावर इज पॉजिटिव, अगर पावर पॉजिटिव है, इफ द पावर इज नेगेटिव और पावर नेगेटिव है, तो कौन सा लेंस होगा, पावर पॉजिटिव है। पॉजिटिव पावर का मतलब ये हुआ कि देखिए वो मैंने बोला कि जो भी पावर है वो डिपेंड करेगी फोकल लेंथ पे। जब पावर फोकल लेंथ पे डिपेंड करेगी तो फोकल लेंथ नेगेटिव किसका होता है, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ जो होती है, सॉरी कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है। यानी कि पावर भी, अगर फोकल लेंथ नेगेटिव होगी तो पावर भी नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि पावर जब भी नेगेटिव होगा इसका मतलब लेंस कौन सा है, कॉनकेव। और अगर पावर पॉजिटिव है, फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है किसकी, फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव है किसकी, कॉन्वेक्स की। तो कॉन्वेक्स के केस में, कॉन्वेक्स लेंस के केस में पावर हमेशा पॉजिटिव होगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हम कई सारी लेंसेज को ऐड करें तो क्या होगा। अगर हम जैसे मान लीजिए कॉम्बिनेशन ऑफ, देख लेते हैं हम, एक पॉइंट है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज इन कॉन्टेक्ट। ठीक है ना, कॉन्टेक्ट में आने वाली लेंसेज का कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक ये है, ये है, ये है, इसमें कॉनकेव भी लगा दिए, कॉन्वेक्स है, कॉनकेव लगा दिए, अलग अलग पावर की कई सारी लेंसेज हैं। तो करना क्या है, हमें करना ये है कि अगर P टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 एंड सो ऑन। ठीक है ना, तो सारे पावर को ऐड कर देंगे। और हमको पता है कॉन्वेक्स वाली जो पावर होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। सारे कॉन्वेक्स पॉजिटिव ले लेंगे और सारे कॉनकेव जो है वो नेगेटिव ले लेंगे। तो उसे लेकर के सबको ऐड कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ समझाएं आपको कि अगर मान लो एक कॉनकेव जो 4 डायोप्टर, हाँ एक बात और हम बताना यहाँ पे भूल गए, थोड़ा सा मिस कर गए, कि पावर की जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट, पावर की एसआई यूनिट जो होगी वो क्या होती है, मीटर -1।
मीटर टू द पावर -1 क्यों होती है? क्योंकि फोकल लेंथ हम नापते हैं मीटर में, और फोकल लेंथ अगर मीटर में है तो अगर इसकी वैल्यू हम मीटर में रखें, P = 1/मीटर, मीटर ऊपर जाएगा तो P = मीटर -1 आएगा, तो ये इसकी यूनिट होती है। लेकिन उसके अलावा एक और यूनिट इसकी होती है, और डायोप्टर, D, कैपिटल D से लिखते हैं। डायोप्टर जो है पावर की यूनिट होती है, SI यूनिट होती है, ठीक है। मीटर -1 भी लिखते हैं जो फोकल लेंथ के बेसिस पे आता है, और डायोप्टर इसकी मतलब SI यूनिट होती है, ये दोनों लिख सकते हैं। अब देखिए बात करते हैं कि SI यूनिट जो डायोप्टर है, अगर हम बात करें कि किसी लेंस की जो फोकल लेंथ है F जो है, अगर 1 मीटर है तो उसकी पावर कितनी होगी? उसकी पावर होगी 1 डायोप्टर। 1 मीटर है तो मीटर -1 का मतलब होता है डायोप्टर 1/1 मीटर हो जाएगा, ऊपर जाएगा मीटर -1 यानी 1 डायोप्टर, तो क्या हो जाएगा? 1 डायोप्टर उसकी पावर हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़े, अभी हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन के बारे में जो हम बता रहे थे। अभी यहां कॉम्बिनेशन की 4 डायोप्टर का ये है तो ये +4 होगा क्योंकि ये पॉजिटिव होता है, ये -3 डायोप्टर का है। तो अगर लाइट रे यहां से हम पास कराएं, यहां से लाइट रे पास कराएं तो क्या होगा? क्या होगा? लाइट रे कन्वर्ज होगी, डाइवर्ज होगी, या प्लेन ऐसे सीधे निकल जाएगी? यहां पे लाइट रे थोड़ी सी कन्वर्ज होगी, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी। क्यों? क्योंकि 4 डायोप्टर की पावर है, ये कन्वर्जिंग लेंस है, जो ये है ये कन्वर्जिंग लेंस है। अगर इसकी बात करें तो ये डाइवर्जिंग है, तो 4 डायोप्टर ये है, 3 डायोप्टर ये है, यानी कि इसकी पावर थोड़ी सी ज्यादा है, +1 डायोप्टर की पावर से जो है ये इसको कन्वर्ज करेगा। जितना कन्वर्ज करना चाहिए 4 डायोप्टर के बेसिस पे उतना नहीं करेगा, क्योंकि आगे -3 डायोप्टर का एक कॉन्केव लेंस भी लगा हुआ है। इस वजह से बहुत हल्का सा जो है वो जो है इसमें कन्वर्जन हो जाएगा। अगर मान लीजिए यही हम कहें कि ये -5 डायोप्टर का है और ये +5 डायोप्टर का है, अब लाइट रे जो इधर से आ रही है, लाइट रे जो भी आ रही हैं, चूंकि इन दोनों की पावर, एक डाइवर्जिंग है उसके बाद एक कन्वर्जिंग है, और फाइनली क्या होगा? ये लाइट रे ऐसे सीधे ही निकल जाएंगी, कोई डाइवर्जन या कन्वर्जन नहीं होगा, क्योंकि जितनी पावर से ये डाइवर्ज कर रहा है उतनी ही पावर से ये कन्वर्ज कर देगा, तो लाइट रे फिर से सीधी निकल जाएंगी। ये था कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, ठीक है। यहां पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में अगर किसी भी टॉपिक में कोई डाउट हो या कोई टॉपिक अगर छूट गया हो आपको लगता है, तो आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो भी डाउट हो आप क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम केमिस्ट्री के, फिर फिजिक्स से अगले चैप्टर के बारे में धीरे धीरे एक एक चैप्टर करके हम इसको कंप्लीट करेंगे बारी बारी से। और अगर आप चैनल अब तक आपने अगर वीडियो देखी है, वीडियो जैसी भी लगी हो आपको, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनको भी हेल्प मिल सके बोर्ड परीक्षा के पहले। और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना हो या कोई टॉपिक अलग से पढ़ना हो तो उसके लिए आप कमेंट करके बता सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।